हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो प्लीज देखो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या होगा, क्योंकि साइंस महाभारत है, ये तो मैं हमेशा से ही कहती हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने हमारी सारी की सारी रिएक्शन उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो सब कुछ सीख लिया था। अब नेक्स्ट चीज आती है, जो हम रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर, हमारी डेली लाइफ पर। हमारी जो डेली लाइफ है, लाइक एज हम लोग काम करते हैं, जो भी करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा फर्स्ट होगा दैट इज कोरोजन। क्या होगा? कोरोजन। अगर आपने देखा होगा कोरोजन ऑफ मेटल्स, घर में भी कई बार जो वो क्या नाम है, लोहे की चीज़ होती है, उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन उस मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके वो कैसे होता है। दूसरा, खाना खराब होना। अगर ज़्यादा गर्मी है तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, रैंसिडिटी मतलब कि खाना का खराब होना, फूड खराब होना, खाना खराब होना। कैसे होता है? ये दोनों एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोरोजन या फिर रैंसिडिफिकेशन, दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। ये हमारे पास एरियल ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन की वजह से ही कॉज्ड किया जाता है। इस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ये दोनों चीजें होती हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? एरियल ऑक्सीडेशन। हमारे फर्स्ट आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स कैसे होता है, क्या क्या कैसे कैसे ये कहानी इसकी शुरू हुई थी, कैसे हुआ था। कोरोजन इज अ प्रोसेस। कोरोजन वो प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। या तो कोई मेटल के ऊपर कोई भी केमिकल आकर गिर गया, वहां से जंग लग गया, एयर वहां पर है, मॉइस्चर है, नमी है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे दीमक दीवार को खाना शुरू हो जाती है, कोरोड करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ही मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर उसको खराब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब मेटल्स के ऊपर ये चीजें होनी शुरू होती है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज रस्टिंग। क्या बोल देते हैं? रस्टिंग। ठीक है। कैसे होती है रस्टिंग? क्या होता है रस्टिंग में? रस्टिंग की एक फेमस इक्वेशन है जो आपको जरूर पढ़नी है और आप हमेशा याद भी रखना उसको। क्या है वो? जब भी Fe के मॉलिक्यूल्स, Fe के 4 मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 2 XH2O के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, Fe के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मतलब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं? FeO3 Fe2O3 बोलेंगे, Fe2O3 डॉट XH2O कितने H2O है? 2। Fe कितने हैं? 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, और O कितने हैं? 6। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे, तो हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी एंड हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। ये क्या था जो ये फॉर्मूला बना, वो किसका फॉर्मूला है? ये जरूर आता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला है। क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला? नाम मतलब कि केमिकल नेम क्या होगा, इसको बोलेंगे। पानी है इसके साथ, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड। क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड आयरन। कौन सा? थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन होगा वहाँ पर और पानी भी होगा, इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, मतलब कि रस्ट बनाता है, जो कि हमारे किसी भी मेटल को खराब करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंसिडिफिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं उसको रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? सबसे पहले ही समझ लेते हैं रैंसिडिटी होता क्या है। व्हाट इज रैंसिडिटी? कोई भी चीज़ है, अगर हमारा दूध खराब हो रहा है, सपोज दूध फट गया, तो दूध फटेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फटेगा ना। अगर चिप्स है, चिप्स के अंदर अगर हम कोई चीज़ प्रिजर्वेटिव्स ना डालें, अचार के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ना डालें, तो वो खराब ही हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? खाने के खराब होने को, खाने की चीज़ को खराब होने को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, पानी क्यों ना खराब हो रहा हो, हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ, पानी क्यों खराब ना हो रहा? मैंने बोला पानी भी क्यों ना खराब हो रहा हो, पानी भी खराब हो जाता है। पानी अगर 3 या 4 दिन का रखा होगा तो उसमें मतलब बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव वाटर्स होते हैं, लाइक जो हमारे पास आते हुए बिस्लरी वगैरह के जो पानी होते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव चला होता है, इस वजह से वो पानी जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सेफ रहता है और उसको हम पीने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ों को खराब होने को, खाने की चीज़ों को खराब होने को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
रैंसिडिफिकेशन, ठीक है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीजन, इसमें भी एरियल ऑक्सीजन आएगी, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, कोई भी चीज़ जिसके अंदर फैट और ऑयल है इन फूड, मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है ना जब खराब हो जाता है, और टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा, इज कॉल्ड रैंसिडिटी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रैंसिडिफिकेशन, रैंसिडिफिकेशन, ठीक है। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसको उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। अब एंटीऑक्सीडेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, वो बहुत कॉमन भी हैं। अगर आप देखोगे किसी चिप्स के पैकेट के पीछे भी लिखा होगा और किसी भी चीज़ के पीछे में लिखा ही होगा कि इसमें BHA और BHT है क्या, व्हाट इज़ BHA, व्हाट इज़ BHT, B4 ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, B4 ब्यूटीलाइटेड, ब्यूटीलाइटेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल, एनीसोल, और BHT क्या होता है, सेम यही आएगी, ब्यूटीलाइटेटेड लिटिड हाइड्रोक्सी, बस यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, दैट इज टी की जगह वो यहाँ पर एनीसोल था, यहाँ पर उस एक की जगह पर टी आ जाएगा और टी का हो जाएगा टॉलिन, टीका क्या हो जाएगा, टॉलिन। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके BHA और BHT का यूज़ करके हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रस्ट का कोरोजन से रिलेशन है, रस्ट का जो फॉर्मूला है वो आता है, ऐसे ही ये भी आता है, ज़रूर आता है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास कोई पैकेट फूड है लाइक चिप्स का पैकेट या फिर कुछ है, तो उसके अंदर कौन सी गैस, उसको कैसे प्रिजर्व की जाती है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिस वजह से हमारा जो खाना है वो प्रिजर्व हो जाता है, जो पैक्ड फूड है वो प्रिजर्व हो जाते हैं। या फिर हम उसको, दूसरी चीज़, अगर कोई खाना खुला हुआ है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग उसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर या तो फूड को प्रिजर्व करके रख देंगे, या फिर हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में भी रखकर प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम लाइट ना आए वहाँ पर, अंधेरे में भी रखेंगे तो वो भी चीज़ प्रिजर्व रह सकती है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे पास कौन सा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर फिजिक्स एंड फिर बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इस वजह से बायो को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया कुछ, कोई चीज़ दोबारा से समझनी है, तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना। एंड नोट्स अगर चाहिए आप लोगों को, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको लिंक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स टोटल जो भी मैं पढ़ा रही हूँ नंबर वाइज वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अभी मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो मैं वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दूँगी एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी, विद उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूँगी। सो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर, और हाँ प्लीज़ पढ़ते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाय बाय गाइस।